है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। चंद प्रभम चंद मरीचि गौरम चंदम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदेवी वंद्यम महता मृषिंदम जिनज तश्वांत कषाय बंदम। बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की, बोलिए चंद प्रभु भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमणों की, अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं, बहनों, कासार जाति के समस्त उपस्थित प्रतिनिधिगण, सम्मानीय पदाधिकारीगण और सभी को ध्यान से सुनने की एक आवश्यकता। हर धर्म को मानने वाली विभिन्न जातियां होती हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म को मानने वाली 320 जातियां हैं, जिनमें दिगंबर जैन पंथ के अनुयायी धार्मिक जनों की 84 जातियां हैं। प्रत्येक जाति का गौरव है, प्रत्येक जाति का जैन धर्म के उत्थान में, प्रभावना में महत्वपूर्ण योगदान है। अब यह बात एक अलग होती है कि कुछ लोग कई कारणों से आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग फ्रंट लाइन में आ जाते हैं, तो कई लोग पीछे रह जाते हैं। कासार जाति जो जैन धर्म को मानने वाली जाति है, चंदा प्रभु जिनके इष्ट हैं और उनकी कई प्रकार की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन यह बात निश्चित है कि वो जैन धर्म से जुड़े हुए रहे हैं। श्रावक धर्म का पालन बहुत बखूबी करते हैं और कई कासार जाति के लोग मुनि धर्म को अंगीकार करके आत्मा के कल्याण से जुड़े रहे हैं। मैं आज के इस चिंतन शिविर की शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि सबसे पहले चिंतन ये किया जाए कि हमारे लोग हमसे पिछड़ते क्यों चले जा रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसी कौन सी कमी है जिस कमी को पूरा करके हम अपने लोगों को आत्मीय जन बना करके, साधर्मी का स्थितिकरण करके, साधर्मी में वात्सल्य करके अपने जैन धर्म की ध्वजा को गगनचुंबी बनाने का प्रयास कर सकें। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि सबसे पहले नंबर हम लोगों को ये बात सोचना पड़ेगी, जब तक हमारे हाथ में रोजी और रोटी नहीं होगी तब तक धर्म से हम पिछड़ते चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सत्तानवंत लोग होते हैं, जैसा कि आचार्य बार बार आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगल में जाकर के घास की रोटियां खाई, लेकिन धर्म जिसका मजबूत होता है उसका स्वाभिमान होता है, जिसका धर्म छूट जाता है वह कभी भी स्वाभिमानी नहीं रह सकता है। हमारी कासार समाज भी एक स्वाभिमानी समाज है, गौरववान समाज है, जिस समाज का अपना प्रभाव अलग है। लेकिन इसके बाद भी आज हम सब लोगों से थोड़े से अलग थलग पड़ने की स्थिति में हैं। हम चाहते हैं कि वो सब लोग अपने बने और अपने बन करके धर्म की उन्नति के लिए सदैव प्रभावशील रहे और इतनी प्रभावना में आगे बढ़े जिससे कि हमारा समाज पुनः अहिंसा धर्म में, पुनः श्रावक धर्म में, पुनः मुनि धर्म में, पुनः निर्ग्रंथ धर्म में, पुनः बीतरागी स्वरूप में आस्थावान होकर के और जैन धर्म के लिए समर्पित हो जाए और अपनी उन्नति के लिए पुनः तीर्थंकरों के मार्ग पर चल करके, अरिहंत के मार्ग पर चल करके और ये बात सिद्ध करे कि हम वो भारतीय संस्कृति के मूल एक अंग हैं, मूल अंग हैं। अभी बात आती है कि कुछ कहते हैं हम हिंदू हैं, कुछ कहते हैं हम कासार हैं, कुछ कहते हैं हम जैन हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदू की परिभाषा आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना पड़ेगी। हिंसाम दूरंती इति हिंदू,
जो हिंसा से दूर रहे, जो अहिंसा धर्म का ठीक ढंग से पालन करता है, वो हिंदू कहलाता है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, और अहिंसा की जीवन पद्धति को जो अपना लेता है वह सच्चा हिंदू होता है, और जो हिंसा से जुड़ा रहता है वह कभी हिंदू नहीं होता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है। और हम लोग जो एक विभ्रमित हो रहे हैं, हम लोग भ्रांति में पड़ चुके हैं कि हिंदू धर्म है, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें एक बात को तय करना होगा, हम जैन संत के शरण में आकर के बैठे हैं, निर्ग्रंथ संत की शरण में आकर के बैठे हैं। मोक्ष की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति तभी होगी जब हम निर्ग्रंथता की ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग बोले, कुछ लोग एक व्यंग करते हैं कि हम दिगंबर हैं, तो दिगंबर तो है नहीं, कपड़े पहनते तो हम दिगंबर कैसे लिख सकते हैं। एक शंका कोई लोग पैदा करते हैं, पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, वस्त्रधारी होने के बाद भी यदि कोई दिगंबर से मुक्ति मानता है कि मुक्ति उनको ही प्राप्त होगी जो निर्ग्रंथ साधना में लीन हो जाएंगे, जो संपूर्ण वस्त्र तक को छोड़ देते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप लोगों को एक बात पता होगी, वैदिक संस्कृति में एक बहुत अच्छी पद्धति है। वैदिक संस्कृति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसका कफन भी दूर कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। और कफन दूर क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर मान्यता है कि अगर एक धागा भी आपके शरीर पर रहेगा तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी, कैलाश की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं, जब एक धागे के रहते वैकुंठ स्वर्ग नहीं मिल सकता है, तो धागा के रहते मोक्ष कैसे मिल सकता है? इस पर आप लोगों को विचार करना है, आप लोगों को चिंतन करना है। मेरा तो समय पूरा होने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के 2 दिन मिले हैं, गुरुदेव की शरण में बैठ करके चिंतन करना है कि कैसे हथकरघा हमारा कल्याणकारी बन सकता है, कैसे हथकरघा के माध्यम से हम अपनी समाज को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम हथकरघा के माध्यम से अपने अहिंसक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वाभिमानी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और धर्म भी करेंगे। जैसे हमारे छेढ़ाला के रचयिता पंडित दौलत राम जी रजाई को रंगते थे और छेढ़ाला लिखते थे। हमारे ऐसे न जाने एक कुरल काव्य के रचयिता भी ऐसे हुए हैं, न जाने कितने ऐसे ग्रस्त हुए हैं जिन्होंने ग्रस्त का धर्म का अनुकरण करते हुए भी अपने महान ग्रंथों की रचना की है। वो अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। एक ध्यान रखना, कितना भी लोभ आ जाए, कितना भी भय आ जाए, जो अपने धर्म को स्थिर रखता है वही स्वाभिमानी जिंदगी जी सकता है, वह अपनी प्रतिष्ठा को कायम कर सकता है। जो अपना धर्म छोड़ देता है वह कभी भी प्रतिष्ठा को कायम नहीं कर सकता है। यदि आपको अपनी प्रतिष्ठा बचाना है तो अपने धर्म के ऊपर भी आपको अडिग रहना होगा। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। शेष चर्चा अगले सत्रों में अपने आप आपको मिलती